दोस्तों, आप सभी को राजेश गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम भारत के अनुसूचियों पर वीडियो बना चुके हैं और हमारा ये दूसरा वीडियो है भारतीय संविधान के बाद। आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग देखेंगे हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। 22 भाग हैं। संविधान में 22 भाग हैं। अब देखिए, भाग 1 के बारे में देखेंगे और इसके भाग 1 का क्या प्रावधान है और इसके लिए कितने अनुच्छेद हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो भाग 1 है, भाग 1 भी संघ एवं राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य से क्षेत्र, और इसके लिए अनुच्छेद है 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4। देखिए, जैसे अनुसूची 1 पढ़ेंगे या अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे या भाग 1 पढ़ेंगे, सब में इसी की चर्चा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे भाग में है नागरिकता। दूसरे भाग में है नागरिकता। दूसरे भाग में है नागरिकता। और नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखेंगे, नागरिकता हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। और इसके लिए अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। हम लोग की नागरिकता कैसी है? एक ही नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 9 में दिया गया कि अगर हम लोग दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो हम लोग की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो हम जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आर्टिकल में सब की चर्चा करेंगे, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है। अब ये फिलहाल सिर्फ भाग के बारे में चर्चा करेंगे। अब भाग 3 के बारे में देखेंगे। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार ये हम यूएसए के संविधान से लिए हैं, यूएसए के संविधान से लिए हैं। और इसके लिए कितने अनुच्छेद हैं, ध्यान समझेंगे। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। आगे बढ़ जाएंगे, भाग 4। भाग 4 में हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको भी हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, इसको ध्यान समझे। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, इसमें ध्यान से समझेंगे, स्पेन। अब इसके लिए आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल कितने से कितना है तो इसमें देख लेंगे 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51। आगे बढ़ जाएंगे 4 का। तो 4 का हमारे संविधान, मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन से 76 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, और ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य। और देखो, मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य ध्यान लो, 11 है टोटल, लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं थे। इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 जोड़ा गया है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 1 जोड़ा गया है। यानी टोटल हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 11। मूल अधिकार कितने? 11। इसके लिए आर्टिकल देख लेंगे 51 क। 51 क। आगे बढ़ जाएंगे और आगे हम भाग 5 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ, संघ यानी केंद्र। इसमें केंद्र की चर्चा किया गया है, केंद्र की चर्चा किया गया है। इसी में हम लोग को राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है। तो इसे हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी फिलहाल भाग देखेंगे। और इसके लिए अनुच्छेद है 52 से लेके 151। 52 से लेके, सॉरी गलती वहाँ लिख दी है, 52 से 151। आगे देखेंगे, अगला जो है भाग 6। भाग 6, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। भाग 6, भाग 6 के बारे में देखेंगे। भाग 6 में है राज्य। इसमें राज्य के बारे में चर्चा करना है। इसमें राज्य है और इसके लिए अनुच्छेद कितना दिया गया है, ध्यान समझेंगे। 152 से 237। 152 से 237। आर्टिकल भी देखते चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, भाग 7 है। भाग 7, इसमें देखिए भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें ग्रुप ए बी के राज्य थे। ग्रुप बी ए बी के राज्य थे। इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, जब भाषा के आधार पर राज्यों गठन किया गया, उसमें 14 राज्य और 6 केंद्रशासित राज्य बनाया गया फजल अली आयोग के सिफारिश पे। तो इसमें ग्रुप ए के राज्य, ग्रुप बी के राज्य को समाप्त कर दिया गया है। और इसके लिए आर्टिकल हम देख लेंगे। इसके लिए आर्टिकल 238 था, जो समाप्त हो चुका है। आगे बढ़ जाएंगे, भाग 8। भाग 8 के बारे में हम लोग देखेंगे। भाग 7, भाग 8 के बारे में ध्यान से समझना लोग। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित
प्रदेश, इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। इसके लिए अनुच्छेद देख लेंगे 239 से 242, 239 से 242 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हमारे अभी वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। भाग 9 के बारे में हमको देखना है। भाग 9 में हमारा पंचायत है। भाग 9 ध्यान समझना थोड़ा सा। भाग 9 में पंचायत है और इसके लिए अनुच्छेद है 243 क से लेकर 243 क से 243 अड़ा। अब आगे देखेंगे 9 क, भाग 9 क। भाग 9 में क में तुम्हारा है नगर पालिका और इसमें क्या है 243 अड़ा से लेके त 6 तक। आगे बढ़ जाएंगे भाग 9 ख। 9 ख में सहकारिता है, जिसको बोलते कोऑपरेटिव सहकारिता और इसके लिए अनुच्छेद 243 इसकी चर्चा है। सहकारिता में आप लोग समझते हैं, बताए हैं तो आप लोग को आगे हम इसके बारे में भी समझाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे भाग 10। सहकारिता मतलब जो स्थानीय लोगों द्वारा कार्य किया जाता है गवर्नमेंट के मदद से। भाग 10 में हम देख लेंगे। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC/ST। इसमें SC/ST की चर्चा है और इसके लिए आर्टिकल है 244, आर्टिकल 244। आगे बढ़ जाएंगे भाग 11। भाग 11 में है केंद्र राज्य का संबंध कैसा होता है, क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए आर्टिकल है 245 से 263, 245 से 263। आगे हम बढ़ जाएंगे भाग 12। इसमें है वित्त संपत्ति संविदा। इसमें वित्त संपत्ति संविदा है और इसके लिए आर्टिकल है 264 से 300 क, 264 से 300 का ध्यान में संपत्ति का अधिकार था, कानून अधिकार बना दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग भाग 13। भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य की चर्चा किया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 301 से लेके 307, 301 से 307। आगे बढ़ जाएंगे और अनुच्छेद 14 भाग 14 के बारे में हम लोग देखेंगे। भाग 14 में है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, यानी इसको UPSC के बारे में चर्चा किया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 308 से 323। ठीक है, संघ एवं लोक सेवा आयोग 308 से 323, इसको ध्यान समझेंगे। 15 है, 15 में जिसके है निर्वाचन यानी इलेक्शन चुनाव। इसमें है 324 से 329, 324 से 329। आगे बढ़ जाएंगे के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है और इसके लिए आर्टिकल 330 से लेके 342। अब देखिए आपको बता दें कुछ वर्गों के लिए क्या विशेष प्रावधान है। जैसे कि अब आर्टिकल 330 पढ़ेंगे, उसमें दिया है लोकसभा में SC/ST के लिए सीट का आरक्षण है और एक जब उसके बाद 331 पढ़ेंगे तो इसमें एंग्लो इंडियन के बारे में लोकसभा में चर्चा किया गया। उसी तरह आप लोग 32 पढ़ेंगे तो विधानसभा में SC/ST, फिर 33 पढ़ेंगे तो उसमें एंग्लो इंडियन के बारे में विधानसभा में चर्चा किया गया। तो ये कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, तो 330 से लेकर 342 आपको देख लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे भाग 17 और भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 में है राजभाषा और इसके लिए आर्टिकल है 343 से 351, 343 से 351। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं। भाग 9 में है पंचायत, इसके लिए अनुच्छेद 243। भाग 9 क में नगर पालिका, भाग 9 ख में है सहकारिता, भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 244। भाग 11 में
केंद्र राज्य संबंध, इसके लिए अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा, इसके लिए 264 से 300 का है। आगे बढ़ जाएंगे भाग 13 में व्यापार वाणिज्य, इसमें 301 से 307। भाग 14 में है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग है, इसमें 308 से लेकर 323 की है। आगे बढ़ जाएंगे भाग 15, इसमें निर्वाचन यानी चुनाव है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसकी चर्चा है। आगे बढ़ जाएंगे भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें 330 से 342 इसे बताया है कुछ वर्गों के लिए, जैसे कि SC ST, एंग्लो इंडियन, ठीक है, इसके बारे में चर्चा है कि उसको किस आर्टिकल के तहत छूट मिलती है। राजभाषा, इसमें 343 से 351। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। भाग 18 के बारे में हम लोग देख लेंगे। भाग 18 में है आपातकाल, और इसके लिए अनुच्छेद है 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 360। ध्यान समझिए, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब ध्यान समझिए, आपातकाल में 3 प्रकार के आपात होते हैं, आप जानते होंगे। एक 352, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। एक 356 होता है, ये राजकीय आपात है, जिसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। एक 360 है, ये वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात। अब ऐसे पूछ देगा तो ध्यान समझना, ये जो अनुच्छेद 352 और 356 यानी राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, और ये वित्तीय आपात ये USA के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे भाग 19 में कुछ वर्गों के लिए कुछ प्रमुख उपबंध है, और इसके लिए हम देख लेंगे 361 से लेके 367 तक, आर्टिकल 361 से 367। आगे बढ़ जाएंगे भाग 20 के बारे में देखेंगे, और भाग 20 में है संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। अब देखो, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखो, जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भाग 20 तो उसमें बताएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे संविधान को संशोधन किया जाता है, ठीक। और इसके लिए अनुच्छेद 368। आगे बढ़ जाएंगे भाग 21 में चर्चा किया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और इसके लिए आर्टिकल है 369 से लेकर 392 तक। ध्यान समझेंगे, 369 से 392। भाग 22, और भाग 22 को हम लोग देख लेंगे। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, यानी संक्षिप्त नाम है, यानी हमारे जो कानूनी पुस्तक है उसका संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, इसमें चर्चा किया गया है। इसलिए आर्टिकल है 393 से लेकर 395। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से एक बार 2 बार देखिए, आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।